ईरान पर अमेरिकी हमले के 36 घंटे के अंदर क्या वाकई ईरान ने अपना बदला ले लिया है? अमेरिका ने जिस तरीके से ईरान की 3 अलग अलग परमाणु साइट्स पर धमाके किए, क्या उसके बाद में ईरान ने अब अपना बदला ले लिया है? यह इस वक्त में बहुत बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। कई न्यूज एजेंसी के हवाले से यह खबर अभी अभी निकल करके सामने आ रही है, जिसमें कहा गया है कि सीरिया के अंदर अमेरिकी मिलिट्री बेस पर ईरान की तरफ से हमला किया गया है। यह अपने आप में बहुत अमेरिका ने ईरान के ऊपर जब अटैक किया, उसके बाद से कयास और अंदाज तो लगाए जा रहे थे कि ईरान पलटवार करेगा, लेकिन कब करेगा इसकी उम्मीद नहीं थी। लेकिन ईरान ने अमेरिका की मिलिट्री बेस को सीधे तौर पर निशाना बनाया और सीधे तौर पर ताल ठोक के अमेरिका को चेतावनी दी है कि जितना नुकसान ईरान का अमेरिका ने किया है, उतना ही नुकसान ईरान अमेरिका का करेगा। दोस्तों, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए कि किस तरह से अमेरिका के मिलिट्री बेस को ईरान ने निशाना बनाया और कितना भारी नुकसान अमेरिका का ईरान ने किया है। ईरान पर अमेरिकी हमले के 36 घंटे के अंदर क्या वाकई ईरान ने अपना बदला ले लिया है? अमेरिका ने जिस तरीके से ईरान की 3 अलग अलग परमाणु साइट्स पर धमाके किए, क्या उसके बाद में ईरान ने अब अपना बदला ले लिया है? यह इस वक्त में बहुत बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। कई न्यूज एजेंसी के हवाले से यह खबर अभी अभी निकल करके सामने आ रही है, जिसमें कहा गया है कि सीरिया के अंदर अमेरिकी मिलिट्री बेस पर ईरान की तरफ से हमला किया गया है। यह अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या अब इसके बाद में पूरे मिडिल ईस्ट में एक अशांति पनपने जा रही, फैलने जा रही है। अमेरिका का अब इस पर जवाब अशांति, तस्वीरें, विजुअल्स निकल करके सामने आने बाकी हैं, लेकिन ये कुछ साइट्स पर, कुछ अलग अलग खबरों, कुछ अलग अलग वेबसाइट्स पर ये खबरें लगी हैं और इनमें ये दावा किया जा रहा है, मैं इस खबर को आपको विस्तार से बताने वाला हूं, कि अब ईरान अपना बदला ले रहा है और ईरान कह रहा है कि हम उतना ही नुकसान अमेरिका का करेंगे जितना नुकसान हमारा किया गया। तो ये जो है वो खबर निकल करके सामने आ रही है और निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी खबर है। और अगर ऐसा हुआ है तो निश्चित तौर पर अमेरिका की साख पर इसके बाद में बहुत बड़े सवाल उठ जाएंगे कि अमेरिका क्या बिना सोचे समझे इस युद्ध के अंदर उतर गया था। ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद में सीरिया में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला हुआ है। ईरानी मीडिया ने सोमवार को जानकारी दी कि सीरिया में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमला हुआ है। अमेरिका के B-2 बॉम्बर हमले के 36 घंटे बाद में सीरिया स्थित अमेरिकी बेस पर यह अटैक हुआ है। तो इसको लेकर के 3 बड़े संकेत भी सामने आ रहे हैं कि किस तरीके से अटैक किया गया है। लेकिन अगर ये है तो फिर उसके बाद में आप सोचिए, मैं अगर शब्द इसलिए बार बार इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि अभी इसकी फुटेज, विजुअल और ईरान की तरफ से स्पष्टीकरण अगर सामने आ जाता है तो फिर वाकई ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन अभी शुरुआती जानकारी निकल कर सामने आ रही है, इसलिए मैं स्पष्टीकरण निकल के सामने निकल कर ईरान ने 3 ठिकानों पर हमले के संकेत दिए हैं। यूनाइटेड नेशन ने ईरान के राजदूत आमिर सईद इरवानी ने 3 ठिकानों पर जवाबी हमले के संकेत दिए हैं। इरवानी का कहना है कि हम अनुपातिक जवाब देंगे, यानी जितना नुकसान अमेरिका ने हमें पहुंचाया है उतना ही नुकसान हम भी उसे पहुंचाएंगे। ईरान का कहना है कि इजराइल के चक्कर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने लोगों की जान को खतरे में डाल दिया है। ईरान ने अमेरिका पर हमला करने के 5 वैध कारण भी गिनवाए हैं। तो 5 वैध कारण कौन कौन से हैं उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है कि ईरान के राजदूत वो भी संकेत दे रहे हैं कि हाँ, हम उतना ही नुकसान करेंगे जितना नुकसान हमारा किया गया है। और डोनाल्ड ट्रंप ने जितना नुकसान ईरान का किया अमेरिका ने, उतना ही नुकसान अमेरिका का ईरान करेगा। मेहर न्यूज एजेंसी के मुताबिक सूत्रों के हवाले से जानकारी दी है कि सीरिया के पश्चिमी हसाका प्रांत में एक इलाके में अमेरिकी सैन्य अड्डे को निशाना बनाया गया है। इन सूत्रों ने बताया कि हमले के बाद में मुख्य प्रवेश द्वार पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। ईरान ने मोटार से यह हमला किया है। तो इस वक्त में आप देखिए, ये खबर जो है वो निकल करके सामने आ रही है। ईरान ने अपने मोटार से हमला किया सीरिया के अंदर अमेरिकी बेस पर। सामने आ रही है कि ईरान ने मोटार के जरिए हमला किया है और इसके जरिए ईरान अपना बदला लेता हुआ नजर आ रहा है।
यह हमला उस समय पर हुआ है जब इजराइल हमास, इजराइल ईरान और संयुक्त राज्य और ईरान के बीच में तनाव चरम सीमा पर पहुंच रहा है। ईरान का यह हमला एक मिश्रित संदेश है जो बताता है कि वह पक्षगत हमलों का जवाब दे सकता है, चाहे अमेरिका ठिकानों पर ही क्यों न हो। यह संकेत है कि उसे भी अपनी आत्मरक्षा और सामरिक आधार तैयार करने का अधिकार है। अभी तक इसकी मजबूत पुष्टि भारतीय मीडिया से नहीं बल्कि ईरानी मीडिया और सोशल मीडिया पर हुई है। अमेरिका की ओर से अभी कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। यह हमला क्षेत्रीय तनाव को और तेज कर सकता है। तो कुल मिलाकर के इस हमले के बाद में यह कहा जा सकता है कि फिर अमेरिका भी फुल फ्लैश पावर से इस युद्ध में उतरेगा, क्योंकि अगर अमेरिका पर हमला हुआ है, अमेरिका के सैन्य अड्डों पर हमला हुआ है, तो इसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप एक तरीके से उनकी गर्दन भी फंस जाएगी। उनको अपने देश में जवाब देना भारी पड़ जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप भारी पड़ जाएगा क्योंकि हमला फिर ईरान की तरफ से हो रहा है ना। डोनाल्ड ट्रंप ऐसा ना हो कि कल को इस बात को लेकर के पछताएं कि कहां मैंने इजराइल के चक्कर में आकर के और अपने आप को ही फंसवा दिया, अपनी टांग ही इजराइल और ईरान के चक्कर में फंसा करके अपनी साख खराब कर ली। और एक गाना जो आपने सुना होगा अल्ताफ राजा का कि यारों मैंने पंगा ले लिया, कहीं ऐसा ना हो कि व्हाइट हाउस में शाम को कुर्सी लगा करके डोनाल्ड ट्रंप साहब बैठे, उनके हाथ में जाम हो और वो कहें कि भाई गाना बजाओ अल्ताफ राजा का, यारों मैंने पंगा ले लिया, अमेरिकी वर्जन के साथ में। ईरान पर अमेरिकी हमलों के बाद में संयुक्त राष्ट्र में भी तनाव है। इस घटना के एक दिन पहले अमेरिका ने ईरान के 3 बड़े परमाणु स्थलों फोर्डो, नतांज और इस्फान पर एयर स्ट्राइक की। अमेरिका ने इसे एक बहुत सफल सैन्य ऑपरेशन बताया। इस हमले का उद्देश्य ईरान की परमाणु गतिविधियों को रोकना था। संयुक्त राष्ट्र की आपात बैठक में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सोमवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक में अमेरिका और ईरान के बीच में तीखी बहस हुई। ईरान के स्थायी प्रतिनिधि आमिर सईद इरवानी ने अमेरिका के हमलों को घोर अपराध बताया और इजराइल पर आरोप लगाया कि वह अमेरिका को इस युद्ध में घसीट रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने कूटनीतिक राह छोड़ दी है और अब ईरान की सेनाएं तय करेंगी कि वो जवाब कब और कैसे और कितना दिया जाए। तो आज एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए अच्छा दिन नहीं है। अमेरिका को आज यूएनएससी की बैठक में भी सुनना पड़ा और वहाँ पर भी ईरान के राजदूत उन्होंने खूब खरी खोटी सुनाई। एक तरीके से देखें तो ईरान अभी भी बैकफुट पर जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है और ईरान खुल करके इस वक्त में अमेरिका हो चाहे इजराइल हो, दोनों को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। अमेरिका पर यह सही बात है कि सीधे तौर पर हमला करना ईरान के लिए मुश्किल होगा, लेकिन ईरान जिस तरीके से इस वक्त में पोजीशनिंग में है या जो उसकी ट्यून दिखाई दे रही है उसके शीर्ष नेतृत्व से लेकर के और उसके राजदूत की भी, वो साफ तौर पर बता रही है कि ईरान ने फैसला किया है कि अभी तक वो इस जंग से पीछे नहीं हट रहा है। ये बिल्कुल साफ हो रहा है। और आज यूएनएससी की बैठक में ईरान के राजदूत की तरफ से कहा गया कि हमारे पास बड़ी हो जाएगी, 5 बड़ी वजह स्पष्टीकरण निकल के सामने निकल कर आया ना, अमेरिका को जवाब देंगे। 5 बड़े कारण ईरान के राजदूत की तरफ से बताए गए, जिसमें इरवानी के मुताबिक अमेरिका ने एक शांति प्रिय देश की संप्रभुता पर हमला किया है। अमेरिका के पास में ईरान पर अटैक करने का कोई वैध कारण नहीं था। हम परमाणु प्रसार संधि को मान रहे थे, इसके बावजूद अमेरिका ने हम पर अटैक कर दिया। तो ईरानी राजदूत उन्होंने इस बात को कहा कि हमारे ऊपर जबरन अटैक किया गया है, हम सारे नियम कायदों का पालन कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका ने हम पर अटैक कर दिया। दूसरा बड़ा कारण जिसमें उन्होंने कहा कि इरवानी के मुताबिक अमेरिकी मिडिल ईस्ट में आतंकवादियों को खुल करके समर्थन करता है, यानी अमेरिका की तरफ से खुल करके मिडिल ईस्ट में आतंकवादियों का समर्थन किया जाता है। अमेरिका गाजा पर इजरायली हमले को लेकर के जितना नुकसान ईरान का किया अमेरिका ने, उतना ही नुकसान अमेरिका का ईरान करेगा, प्रोत्साहित करता है। पूरी दुनिया भले ही इस पर चुप रहे, लेकिन ईरान इस पर चुप रहने वाला नहीं है। तो ये जो है एक तरीके से आक्रामकता साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि ईरान अभी भी इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी, जब अमेरिका ने उसके 3 अलग अलग परमाणु साइट्स पर धमाके किए हैं
वहां पर अटैक किया है, उसके बावजूद मोर्टार से वो अमेरिका के चेहरे को ईरान ने अपने दुनिया के मोर्टार से सामने हमला expose किया कर दिया। सीरिया के अंदर अमेरिकी बेस कैसे पर। अमेरिका आतंकवादियों को पालता पोसता है, कैसे अमेरिका गाजा के अंदर जब फिलिस्तीन में इजराइल की तरफ से वार किया जाता है, नरसंहार किया जाता है, छोटे छोटे बच्चों को मारा जाता है, हॉस्पिटल स्कूल की बिल्डिंगों को तबाह किया जा रहा है, तब वहां पर अमेरिका कुछ नहीं कहता है। यहां तक कि जो बाइडन को, इससे पहले जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे जो बाइडन, उनको गजा के अंदर अमेरिकी डॉक्टरों के एक दल ने चिट्ठी लिखी और कहा कि यहां पर कोई संस्था आजाद नहीं है, कोई संस्था सुरक्षित नहीं है, हमारे ऊपर हमला किया जा रहा है, इजराइल की तरफ से हमला किया जा रहा है, हम यहां पर काम करने के लिए अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका ने अपने डॉक्टरों की भी बात नहीं मानी और अमेरिका ने कोई एक्शन नहीं लिया। इसके बाद तीसरा बड़ा कारण जिसमें इरवानी ने दुनिया को संबोधित करते हुए कहा कि ओमान के मस्कट में 16 जून को अमेरिका के साथ में परमाणु वार्ता को लेकर के बैठक होने वाली थी, जिसमें 2 दिन पहले 13 जून को इजराइल ने हम पर हमला कर दिया। और बताइए संधि से कौन भाग रहा है। तो यहां पर इरवानी ने कहा कि 16 जून को ये तय था, भारी पड़ जाएगा क्योंकि हमला फिर ईरान की तरफ से हो रहा है ना, बातचीत होनी है, वार्ता होनी, बैठक होनी है, लेकिन उससे पहले ही जो है हम पर अटैक हो गया। 13 तारीख को ये अटैक कर दिया गया। दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से ईरान ने सीरिया के अंदर, इस तरह की खबरें सामने निकल के आ रही है कि ईरान ने सीरिया के अंदर अमेरिका के मिलिट्री बेस को निशाना बनाया है और ईरान के राजदूत सीधे तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जितना नुकसान अमेरिका ने ईरान का किया है, जिस तरह से अमेरिका ने इस बात की पुष्टि की है कि उसने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों के ऊपर सीधे तौर पर अटैक किया, न्यूक्लियर यानी कि जो बम ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया और उस पर कुछ खास नुकसान फिर भी अमेरिका नहीं कर पाया। लेकिन बावजूद इसके फिर भी ईरान कह रहा है कि जितना नुकसान हमारा अमेरिका ने किया है उतना नुकसान हम अमेरिका का करेंगे। और खबर ये सामने निकल के आ रही है कि सीरिया के अंदर अमेरिका की मिलिट्री बेस को निशाना बनाया गया है ईरान की तरफ से, लेकिन अभी ईरान ने इस बात की पुष्टि नहीं की है। लेकिन 36 घंटे के अंदर इस तरह की खबरें सामने निकल कर आना ये अपने आप में बहुत ज्यादा अचंभित करता है, क्योंकि दावा तो यही किया जा रहा था कि ईरान बदला लेगा, लेकिन इतनी जल्दी लेगा ये पता नहीं था। बाकी आप लोगों ने इस पूरी रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय को कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।